प्रशासन लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे। बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह वाहन चला रहे हैं और इससे पुलिस प्रशासन परेशान है। लोगों से बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील की जा रही है। अपना घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये आश्वस्त नहीं हो कि बीमारी आपके आसपास नहीं है, ये सोच करके बाहर ऐसे नहीं निकलें। सरकार जो निर्णय ली है उसका पालन करें और सरकार का जो निर्देश है वो पालन करें। सरकार का निर्णय और निर्देश का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप कोरोना बंदी में कहीं फंसे हों और घर पहुंचाने के नाम पर कोई कॉल कर आपसे पैसे मांगता है, तो आप समझ जाएं कि आपकी बात एक साइबर अपराधी से हो रही है। कोरोना बंदी में घर वापसी को लेकर परेशान प्रवासियों को संक्रमण के अलावा साइबर फ्रॉड का भी सामना करना पड़ रहा है। साइबर अपराधी मजदूरों को फोन कर या फिर मैसेज के जरिए रजिस्ट्रेशन का झांसा दे रहे हैं और घर पहुंचाने के बदले पैसों की मांग करते हैं। रांची उपायुक्त ने कहा है कि मजदूरों को अगर ऐसा कोई भी फोन आता है तो वो इसकी सूचना 1950 पर कॉल कर दे। देखिए, किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो 1950 पे फ़ोन करें। 1950 पे फ़ोन करके वो इंश्योर कराएं कि उनको बता दें, जिससे कि उनकी कंप्लेंट का तुरंत निराकरण हो सके। किसी भी तरीके का कोई पंजीकरण का पैसा नहीं लग रहा है किसी भी स्टेट के द्वारा। वहीं साइबर क्राइम से निपटने के लिए रांची पुलिस की साइबर सेल भी अलर्ट है। सभी थानों को सूचित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र के शेल्टर होम में फंसे लोगों को सावधान कर इसकी जानकारी दें। तो अवेयरनेस में हमने सभी थाना प्रभारियों को भी अवेयर किया है कि उनके यहाँ शेल्टर होम और इन सब एरियाज में जो भी लोग रुके हुए हैं उनको अवेयर कीजिए कि इस तरह किसी फर्जी वेबसाइट पर ना जाएं। और आपके माध्यम से मैं भी लोगों को, जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे, उनको आगाह करना चाहूँगा कि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि इस तरह के साइबर फ्रॉड कर रही है। कोरोना बंदी में फंसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना इन दिनों साइबर अपराधियों की कमाई का एक जरिया बन गया है। किसी तरह घर पहुंचने को आतुर लोग आसानी से इनके जाल में फंसकर बचे खुचे पैसे भी गंवा रहे हैं। लिहाजा रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी भी फोन से सावधान रहें और इसकी सूचना फौरन कॉल कर 1950 पर दें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना काल में सब्जी किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बेमौसम बारिश जहां अन्नदाता को रुला रही है, वहीं संक्रमण काल में बाजार ने भी उनसे मुंह फेर लिया है। साहिबगंज में सब्जी किसानों का दर्द समझिए। साहिबगंज में बेमौसम बारिश और कोरोना बंदी ने गंगा दियारा के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। दियारा इलाके में लगी टमाटर, खीरा, नेनुआ और बैगन समेत दूसरी सब्जियां मौसम की मार से बर्बाद हो गई है। वहीं बची कुची सब्जियां भी बाजार में औने पौने दाम में बिक रही है। लिहाजा किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। जैसे किस्त वाला पैसा लेके कोई लगाया है, 15,000 बीघा में खेत लिया है, उसके बाद लगाते हुए क्या हुआ है कि सब तो बर्बाद हो गया है कि सड़ गया, पक गया तो फेंकना ही पड़ेगा। इसको तो कोई फायदा ही नहीं, खत्म हो गया। ये पानी पड़ने की वजह से सब खराब हो गया है। कोई फसल उगा कर हम लोग मेहनत कर रहे थे इतना दिन कि कुछ हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। हम लोग का सारा फसल जियान हो गया। दियारा इलाके में कई एकड़ में लगी सब्जी बर्बाद हो जाने से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान खासे परेशान हैं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने नुकसान के आकलन के बजाय किसानों को उन्नत बीज लाकर खेती करने की सलाह दी है। सब्जी उत्पादन के लिए तो जब तक वो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करेंगे और हाई क्वालिटी की बीज का चुनाव नहीं करेंगे, तो जब भी सब्जी में होता है, तो जब भी कोई बीमारी लगती है तो पूरा का पूरा क्षेत्र का सब्जी खराब हो जाता है। इसलिए अति उच्च तकनीक का बीज और वैज्ञानिक ढंग से खेती, कृषि विज्ञान से हरदम सलाह लेकर के खेती करने के बाद ही उनको मुनाफा हो सकता है। हाल ये है कि सब्जी किसान अपना दर्द लेकर जाएं तो कहां, क्योंकि खेती को जहां बेमौसम बारिश की नजर लग चुकी है, वहीं वायरस ने बाजार में सूनापन पैदा कर दिया है। लिहाजा किसानों के साथ सब्जियां भी अपने हाल पर रो रही हैं। साहिबगंज से निशांत के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
कोरोना के संकट में बोकारो में 3 जिंदगियां एक साथ मुस्कुराई हैं। बोकारो के चास में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है। मां के साथ तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने बताया कि जब गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हुई तब सभी में कोरोना संक्रमण को लेकर खौफ का माहौल था, लेकिन जांच के दौरान किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं निकला। कोरोना काल में मिले इन सुखद पल से बच्चों की मां और डॉक्टर सभी खुश हैं। मिसकैरेज हो जाता है, जैसे बहुत लेट बाद पता चला कि 3 है। पहले नहीं पता था कि 3 है, पहले पता चला 2 है, बाद में फिर पता चला कि 3 बेबी है। तो डर भी था कि बोलता है कि मिसकैरेज हो जाता है, ये हो जाता है। तो फिर अभी सब ठीक है, थैंक यू बोलेंगे। सब अच्छे से हो गया, सब कर दिए, सब अच्छे से हर चीज़। वहाँ 3 जिंदगियाँ मुस्कुरा रही है और ये मुस्कुराहट सही मायने में पूरे शहर को एक मुस्कुराहट देगी। हमारे जितने भी हमारी टीम के सदस्य थे, हमारी नर्सेस जो थी, डॉक्टर, निश्चेतक, पेडियाट्रिशियंस, हम लोग को तो बहुत खुशी है और हम लोग चाहेंगे कि ये बच्चे बड़े होते हुए हम इनको देखते रहें बार बार। पलामू में कल नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम